ओके, बस मैं आपका लेक्चर ओपन करने लगा हूँ, आपसे भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, I hope so. The screen is shared. The use of stack is the conversion of prefix, infix, postfix expressions are the best example of usage of stack. कौन सी expression I is equal to I plus 1 we use in C++ language. We think of applying the operator plus to the operand I and I, जैसा कि infix के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम ये सोचते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी बेटा। रिकॉर्डिंग कर दें। ओके थैंक यू, बस रिकॉर्डिंग ऑन ही है, ठीक हो गया। आपको ना एक साइन नजर आता होगा, एक होता होगा शेयर वाला साइन और एक होगा डॉट रेड कलर में माइक के साथ। मेरे आ रहा है साइन शो आपको शो? सर हो रही है रिकॉर्डिंग? हाँ यस तो सर, लेफ्ट साइड पे यस सर हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो मैं बताने का मकसद है कि कभी अगर आपको ये रेड वाला साइन नजर ना आए, दैट मींस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तब आपने मुझे बताना है। ठीक हो गया? ओके फाइन। सो ऑपरेटर प्लस इज बाइनरी ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड्स. Writing the sum I plus 1 is called the infix form of the expression, as we have already discussed in detail, in depth. In other words, consider the expression a plus b infix, prefix, postfix, ये हम discuss कर चुके हैं in detail. Consider the infix operation expression. We know that multiplication is done before addition by BODMAS rule. We can interpret it as a plus bracket open b multiplication sign steric c bracket close. Multiplication has precedence over addition. Precedence means के priority. जैसा हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है प्लस पे, और मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा प्रायोरिटी इन ब्रैकेट्स की है. द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज हाईएस्ट टू लोएस्ट. एक्सपोनेंशिएशन जो कि एक्सपोनेंट का साइन होता है, वो हमने 2 वो देखा था, उसकी बात हो रही है, उसकी सबसे ज्यादा है. उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है. कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, जो आप इन डिटेल इससे भी ज्यादा मीन्स के कॉम्प्लेक्स आप एग्जांपल्स को कर चुके हैं क्लास के अंदर, और खुद कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, और हमने वैल्यूज को भी असाइन करके लास्ट टाइम देखा था. तो वैल्यूज देखें 4 3 5, मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड एडिशन का साइन. तो एक स्टूडेंट ने कहा था सर ये क्या है, तो फिर हमने बताया था, मैंने बताया था, क्लास में बताया था कि ये कंप्यूटर इसको ऐसे रीड करके इवेल्युएट करना होता है. Each operator in a postfix expression refers to the previous two operand. Each time we read an operand, we push it on stack. जैसा कि हमने किया भी है, वो हमने जब वर्ड के अंदर एक टेबल बनाया था. When we reach an operator, we pop the two operands from the top of the stack, apply the operator and push the result back on the stack. जैसा कि हमने किया भी है. अच्छा, इसका एक evaluating postfix का एल्गो है stack s. s को हमने साइन कर दिया, stack है, while not end of input. E is equal to get next element of input if E is an operand. अगर operand है, जैसा कि हमने वो थ्योरी में नहीं देखी थी, सारा एल्गोरिदम इसका पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे उसको इवेलुएट किया गया है. इस जो एल्गोरिदम इसका डिजाइन किया गया है कोड के अंदर. अगर तो वो ऑपरेंड है तो क्या हो, पुश हो जाए, एल्स पॉप हो जाए अगर वो ऑपरेटर है तो. ठीक हो गया? सो फाइनल रिजल्ट एस डॉट पॉप. पॉप ऑपरेटर ऑपरेशंस का आपको पहले ही पता है, हमने पॉप पुश ऑपरेशंस को देखा था. इसके अलावा इस एम्प्टी को भी देखा था, इस फुल को भी देखा था. इवेलुएटिंग पोस्टफिक्स, अब इसको इवेलुएट करना है. करेंगे आप लोग या बाद में बस कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये लेक्चर आप लोग बेसिकली कर चुके हैं इन अ सेंस, बस हम उसकी थ्योरी को देख रहे हैं, थ्योरी के अंदर इसको किस तरह हमने एडजस्ट किया हुआ है. सर ये इस तीर का क्या मतलब है जो ऊपर जा रहा है? एक्सपोनेंट बेटा, एक्सपोनेंट वो मींस 2⁻³ जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है सबसे इस टाइम पे एक्सपोनेंट्स के अंदर. ओके सर. मतलब ये सिर्फ एक्सपोनेंट के अंदर इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है. अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो ब्रैकेट की फिर इससे ज्यादा है, और फिर हम ब्रैकेट लेफ्ट टू राइट फिर इवेलुएट करते हैं. मतलब ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन भी आ जाता है तो हम लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट्स को फिर इवेलुएट करते हैं. सबसे पहले क्या होगा, 2⁻³ इवेलुएट होगा, फिर क्या होगा, डिवीजन ऑपरेटर होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा. तो इस तरह इसकी इवेल्युएशन होगी. चलें ये मैं दिखा देता हूँ
फिर इस तरह की एग्जांपल्स भी आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। जितना आप ट्राई करेंगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ओके फाइन, वी हैव इनपुट ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, वैल्यू एंड स्टैक। स्टैक के ऊपर जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हम उसकी देखते जाएंगे। इनपुट इज 6, तो 6 कहाँ चला गया? स्टैक पे। वी हैव 2, देन 2 भी चला गया स्टैक पे। देन वी हैव 3, 3 भी चला गया स्टैक पे। अब आगे आ गया प्लस का साइन। तो अब क्या हो रहा है? 2 और 3 की वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। देन वी हैव -6 है हमारे पास जो ऑपरेटर 1 एंड ऑपरेटर 2 इज 5 ये। तो अब ये इवेल्युएट होके माइनस आ रहा है। देन वी हैव 3। तो इस तरह ये इवेल्युएशन होती जा रही है इनकी। ओके फाइन, ठीक है। अब बेसिकली हम कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पहले तो ये नहीं करना था 2⁻3, वो मैंने उस सेंस में बताया है, वकार या जिसने भी क्वेश्चन किया था, कि जब हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखें, इवेलुएटिंग पोस्ट फिक्स, दैट मींस दिस एक्सप्रेशन is in postfix as we have written this expression as a postfix string. We are just evaluating now कि जब आपके पास postfix string के अंदर एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप कैसे इवेलुएट करते हैं उसे, फिर मीन्स उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, कंप्यूटर कैसे इसको कैलकुलेट कर रहा है। आर यू क्लियर ऑन दैट? कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर इसको इवेलुएट करेंगे तो ये पहले इधर नहीं जाएगा। तो ये postfix के अंदर है, अब हम जस्ट उसकी इवेलुएशन कर रहे हैं। आर वी क्लियर ऑन दैट पॉइंट? यस सर। अब आपको मेरे ख्याल से अगर किसी की कंफ्यूजन थी तो ये क्लियर हो गई होगी। ठीक हो गया। 6 और 5 मीन्स हमने क्या किया, जब प्लस आया हमारे पास ऑपरेटर इनपुट में, तो हमने क्या किया, 3 और 2 को क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या बन गई, 5 बन गई। 2 3 ऑपरेटर 2 ये वाला लिया, 3 ये वाला लिया और इनको प्लस कर दिया। देन वी हैव 6 5, फिर हमने 6 और 5 को लिया और माइनस कर दिया, तो 6 - 5 इज 1। ठीक हो गया बेटा। तो क्या किया, पहले 2 एंड 3 को सर प्लस ये किया। सिर्फ लास्ट वाले 2 क्यों प्लस किए हैं? सिर्फ लास्ट 3 और 2 सिर्फ प्लस किए हैं आपने, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन तीनों में दो क्यों नहीं अप्लाई किया? इन तीनों में नहीं करना ना, 2 को हमने इवेलुएट करना है, इन तीनों में नहीं ओके कर सकता सर। हमने। ठीक हो गया। तो सर यही ये इसका बताएं। सर 6 और 2 को भी प्लस कर सकते हैं? 6 और 2 को नहीं कर सकते, प्लस तो ऑपरेटर हो गया, वो तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर हमने 6 और सर 5 का जो जब प्लस किया है पहले, जब हमारे पास 5 है, हाँ हाँ वहां पे आप 6 और 2 को भी प्लस कर सकते हैं 3 और 2 की जगह? नहीं कर सकते, ये बताया नहीं कर सकते। 5 6 5 माइनस हो। ओके सर। वो नहीं कर सकते। ऑपरेटर देखिए एंड पे आया हुआ है ना, इसलिए ऑपरेटर वो एंड एंड पे पे आया हुआ इस्तेमाल है, करेंगे। तो हम 3 और 2 को प्लस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक हो ओके गया। सर। अभी आप एक देख लें, इसके अलावा भी और एग्जांपल्स आएंगी जिसके अंदर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होगा। फॉर एग्जांपल 6 to 3 के बाद तो ऑपरेटर आ गया, अगर यहाँ ऑपरेटर ना तो वैल्यू आती, तो हम वैल्यू आगे पॉप करा देते, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया। और ऑपरेटर जो भी आता, फिर 3 के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता, फिर दोबारा तो हम यहाँ 2 ले आते हैं, और फिर माइनस होता तो क्या करते, 3 - 2 करते हैं। फिर हम 6 और 2 को ना उसमें इन्वॉल्व करते हैं उस ऑपरेटर के साथ। ठीक हो गया। ओके फाइन, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए क्वेश्चंस आपके जो यहाँ तक थे। देन वी हैव 6 - 5 इज 1, Yes, तो sir. 1 आ जाएगा हमारे स्टैक पे। अब देखें आगे कैसे होगा, आप खुद बताएं। आगे 3 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, तो 1 के आगे क्या आना चाहिए, 3 8 2। फिर जब डिवाइड होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 8 हो, मींस 8 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन Yes, दैट? sir. फिर प्लस इसी तरह हम करते जाएंगे। ये देखें 4 आ गया, यहाँ तक मैंने आपको बताया है। अब आप खुद इवेलुएट कर लें, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। यस सर। एक देख भी लेते हैं। तो मैंने 3 स्टेप आपको खुद आगे बता दिए कि आगे ये हो रहा है, फिर क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट इसकी लॉजिक समझ आ गई है एल्गोरिदम की, ये कैसे इवेल्युएशन कर रहा है, कंप्यूटर कैसे इवेल्युएट करता है। ये कंप्यूटर की इवेल्युएशन है यूजिंग स्टैक। ठीक हो गया, एज ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये काफी मुश्किल कंप्यूटर की है सर, ये हम क्यों समझ रहे हैं सर अगर ये कंप्यूटर ने काम करना है? जी जी, हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप स्टैक पढ़ रहे हैं और स्टैक के ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन डिटेल इनको देख रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। क्योंकि आप सीएस के सर स्टूडेंट ये हैं और सीएस की क्लास में बैठे हुए हैं और मुश्किल है डीएसए पढ़ सर रहे हैं। काफी। ये मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है यार? कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं। सर ये बीच में ना ये जो काफी ज्यादा नंबर आ जाते हैं सर, यहाँ पे भूल जाते हैं हो क्या रहा है। भूलना नहीं, देखें बेटा, आप पहली दफा ये देख रहे हो, आपको लॉजिक समझ आ गई है बेटा, यस सर। लॉजिक समझ आ गई। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपने कितना प्रैक्टिस की है, कितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की, अभी तो एक पे भी नहीं की। आप एक पे करोगे, ये बहुत आसान है।
और ये टॉपिक तो मुझे सबसे आसान लगता है डीएसए के अंदर, बिलीव मी, सबसे आसान टॉपिक है ये। सर वो तो प्रैक्टिस करके सर फिर इजी होगा, तो बेटा प्रैक्टिस लेकिन के लिए अगर हम ये देंगे ना अभी आपको आपने ये assignment। क्वेश्चन दिया, कोई और क्वेश्चन हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपसे देखें, आज आपने जो क्लास एक्टिविटी की है, वकार अगर आप अनम्यूट रहे तो बात हो सके आपसे डायरेक्टली। यस अच्छा, आज जो क्लास एक्टिविटी की है सर, वो मैं क्यों बदल की है? बात अच्छा बदर, बदर आज जो आपने ताकि क्लास एक्टिविटी की सर है वो क्यों प्रैक्टिस की हो थी? सके टीचर ताकि भाई। प्रैक्टिस हो, मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। अब एक स्टूडेंट थे जिन्होंने, आफाक थे माइट भी, जिन्होंने पूरा वो कर लिया, आंसर ठीक आ गया, बट उनका जो था थर्ड कॉलम के अंदर जो था उन्होंने वैल्यूज रखी हुई थी, उसके अंदर मिस्टेक्स, तो वो मैंने उनको गाइड किया है। तो नेक्स्ट टाइम वो ये भी नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, चाहे आप कोई भी काम कर लें। ठीक हो गया, कोई भी काम कर लें, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा आप उसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दैट? अब आगे जो एग्जांपल आएगी आप खुद ठीक, करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह कोई यस भी मुश्किल नहीं है ये। आप एक सबसे पहले तो टेबल बना लें, इनपुट ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 वैल्यू स्टैक, इस तरह का एक बना लें, टेबल बना लें। ओके सर। टेबल बनाए उस अपने वर्ड के अंदर, मैं भी साथ साथ बनाता हूँ। मैं एक सेकंड दें मुझे, मैं इसको करके देखता हूँ। ओके, मैं अब पता है क्या करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक हो गया, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, वेट असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपको जो मैंने दिया था, गिव मी अ सेकंड, ये सिर्फ ये शेयर हुई है तो मैं आपके साथ वर्ड भी शेयर कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो ये आपको मैंने क्वेश्चनर दिया था, आपने जब इसको सॉल्व कर लिया तो अब हम इसको वेट असाइन कर देते हैं। तो ए बी सी डी को मैं वेट असाइन कर देता हूँ। जब पोस्ट फिक्स में आप कन्वर्ट करके आपके पास जो भी आंसर आ रहा है एंड में, तो आपने क्या करना है उसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ये मैंने किया सॉल्व, अभी स्टेप 1 क्या है और 2 क्या है, चले एंड में आंसर आ गया। दिस इज आवर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो जिन बच्चों ने ए पार्ट किया है तो आपने वेट दे दें, ए को दे दें 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 और ई एफ को 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, कन्वर्ट द इनफिक्स स्ट्रिंग टू पोस्ट फिक्स वाला। ठीक हो गया बेटा? अब इसको हम थोड़ा मजीद आगे लेके चलते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है इवेल्युएशन को, तो आप लोगों ने अभी वही करनी है। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट हमारा। एक सेकेंड, ये हम इसको कर देते हैं 1 एंड द सेकेंड इज आफ्टर कन्वर्टिंग आपको बात मेरी समझ आ रही है? आप लोग इसको अटेम्प्ट करें और फिर मुझसे शेयर करें स्क्रीन, अगर किसी को एम्बिग्यूटी है तो। बेटा समझ आइए आपको? अरे मैंने पूरी क्लास जो अभी मेरे से बदर थे, बदर स्पेशली यस आप अपनी बल्कि स्क्रीन भी शेयर कर लें तो मैं देखता रहता हूँ, जो भी आपकी एम्बिग्यूटी है तो हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, फाइन। ओके जी, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपने क्या करना है, असाइन वेट टू आर ठीक हो गया। एस ए को आप कर दें 1, बी को आप कर दें 2, ठीक है, सी को आप कर दें 3, डी को आप कर दें 4। और कोई इनपुट नहीं दे रहा, सिर्फ जो है कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कि मेरे साथ कंटिन्यूअस इनपुट देते हैं, बदर, वकार, अफाक, अरहम, और फीमेल में से कोई नहीं बात करता। बाकी मेल में से भी मैंने कम ही स्टूडेंट को देखा है। सर अब्दुल्ला भी है सर। अब्दुल्ला भी है, चलें अब्दुल्ला भी है जी, अब्दुल्ला को भी हम ऐड कर लेते हैं। बट आपके अलावा क्यों नहीं बाकी स्टूडेंट नहीं इनपुट देते, बताते नहीं है, पूछते नहीं है? देखें अभी ये मेरे साथ बदर ने बात की मेरे ख्याल से, तो मैंने आपको एक और एक्टिविटी दे दी कि आप अभी करें, अभी आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं और आप ये कहेंगे कि सबसे आसान टॉपिक ही है। देखिए मुझे आइडिया हुआ है ना कि बदर को ये मुश्किल लग रहा है, तो प्रैक्टिस जितना होगी उतना ज्यादा आसान होता जाएगा काम। ओके, ए बी सी डी ई एंड एफ पी है ना हमारे पास, ठीक है, यही हमारे पास ऑपरेंड है जस्ट 6। अब आप नहीं इवेलुएट करें इसे और फिर शेयर करें, कोई एक बच्चा शेयर कर लेगा तो हम उस रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे, बाकी सब देखेंगे, तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी साथ साथ हैंडल हो जाएंगे।
आर वी क्लियर जी? ये दो पार्ट हैं, एक पार्ट आपने कर लिया होगा, अब दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट करें। I will have class transpose stack. ओके जी, हमने पहले पार्ट में कन्वर्जन की, फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आ गया, बिकम्स दिस ए बी स्टेरिक सी प्लस। ठीक है, हमने क्या किया साइन, अभी ए को 1, बी को 2, सी को 3। तो मैं सी की हेल्प लेता हूँ, सी को इवेलुएट करता हूँ। ओके ठीक हो गया, चलें जी आगे अब हम करते हैं इसको सॉल्व, इवेलुएट करते हैं। सो दिस इज पार्ट 1 and this is part 2। ठीक हो गया बेटा? ओके जी, फाइन, वी आर गुड टू गो फॉर पार्ट 2। आप लोग कर रहे हैं ना साथ साथ अपना? यस सर। यार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मसला ले, चाहे मैं पार्ट 2 को ना अलग पेज पे कर लेता हूँ फिर। ओके फाइन, पार्ट 2 है हमारे पास। सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये स्टार बी। पार्ट 1 में कुछ अलग है, क्या हो रहा है इसका? ठीक है, ये आ गया सॉल्यूशन एंड इसको भी हम इवेलुएट करते हैं। सो सर मैंने किया तो है, लेकिन इनपुट है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मेरा वो सही है या नहीं। अच्छा चलें देख लेते हैं। अभी मैं करता हूँ, इनपुट है ये, देन वी हैव ऑपरेटर 1 2 वैल्यू स्टैक। ठीक हो गया, ऑपरेटर 1, operator 2, and then we have value, and then we have to insert another column to the right, value and stack। ठीक हो गया? अच्छा जी, इनपुट लेंगे और ठीक है,
इनपुट है फॉर एग्जांपल हमारे पास 1, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो 1 को हम यहाँ पे पॉप करा देंगे, फिर 2 है, ठीक है, 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, देख रहे हैं आप लोग मेरी स्क्रीन अगर। देन वी हैव स्टार। यस सर। तो स्टार मींस इसको हम क्या कराएंगे, होल्ड इसको करा लेंगे। कहाँ पे होल्ड कराएंगे, जैसा कि यहाँ पे इनपुट में आएगा, और होल्ड नहीं कराएंगे बल्कि इवेलुएट कर देंगे इस तरह। डायरेक्टली एवेलुएट कर देंगे। हाँ ठीक है, इस तरह क्या करेंगे हम, इवेलुएट कर देंगे, जो ये वाला स्टेप आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑपरेटर 1 एज ए, ठीक है, 2 3 जैसे यहाँ पे 1 2 2 into 1 क्या आएगा 2, ऐसा ही है ना, यस ए 1 2 फिर आएगा यहाँ पे 3, तो 3 को क्या करेंगे 2 3 कर देंगे, यहाँ पे स्टैक पे ले जाएंगे। देन वी हैव प्लस साइन, ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 3 इनको प्लस कर देंगे, 3 + 2 इज 5, 5। तो 5 इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अब इसके अलावा आपने इसको चेक करना हो तो एक मेरे पास शॉर्टकट मेथड भी है अपने सॉल्यूशन को पेपर में, कैसे चेक कर सकते हैं आप, है आइडिया आपको? सिंपल, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है ना, आप पीछे जाएं जरा यहाँ पे, सर इनमें पुट कर देंगे डायरेक्टली इनमें पुट क्वेश्चन करके में। देखें, हाँ इनमें पुट करो, इसमें करते हैं हम 1 into 2 2, और 2 + 3 क्या आएगा, इसमें आप 5। डायरेक्टली पुट करो, क्या आता है, 5 आएगा 5। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर जब हमने इसको क्विकली रीड किया तो हमने भी क्या फाइंड आउट किया कि हमारे पास भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा, यहाँ पे हम करके देखते हैं, ये देखें, तो आप लोग इसको खुद जिस जिस बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो इस तरह ह्यूमन रीडेबल इनफिक्स ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन के अंदर भी पुट करके देख ले, 1 into 2 into +c क्या है 3 है, तो आप लोग ये इस तरह भी करके देखें और बताएं किस किस का ठीक आंसर आ रहा है। तो सब क्या में है सही आएगा। 5 नहीं, इधर तो सही आ रहा है, जो आपने इवेल्युएशन की है यूजिंग स्टैक एल्गो, इवेलुएट किया वैल्यूज को, तो इसके साथ मैच करेंगे ना, ये दोनों फिर सेम आने चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है तो यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ देखने का। ओके सर। अच्छा जी, शॉर्टकट टू चेक, लेकिन सर अगर ए + बी और इस तरह हो फिर तो, क्या मतलब फिर भी, क्या मतलब, समझ नहीं है बात मुझे आपकी। सर ए + बी + सी, अभी आपने नीचे तो नंबर डाले हैं ना, अगर नंबर ना हो खाली ए × बी बेटा मैंने पहले + क्या सी। लिखा है यहाँ पे, वो अब आपने नहीं देखा, जो पार्ट 2 है ये वाला, इसमें क्या लिखा है ये देखें। सर आपने इसमें वैल्यू असाइन की है ना हाँ जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वैसे कह रहा था खाली आपको सर। सर तो वो सिंपल फॉर्म में बता रहा है जैसे हमने पहले कर चुके हैं ABC से। जेनेरिक तो आपको समझाने के लिए है, ओके सर। एंड रिजल्ट तो इवेलुएशन ऑफ दीज इंटीजर्स है। जेनेरिक टर्म है ओके ठीक एबीसी, है तो सर। जिस तरह होता है लेट से एक्स इज वाई जी, लेट एज्यूम, एजम्पशंस कर ली ABCD, ये तो जेनेरिक टर्म्स हैं समझाने के लिए। अब अगर इधर मैं वैल्यूज रख के समझाता तो शायद आपको समझ ना आती, जेनेरिकली आपको समझ आ गई, एंड में हमने वैल्यूज पुट की ABCD के अगेंस्ट, वो जो भी वैल्यूज थी। तो कंप्यूटर इस तरह ABCD नहीं ले रहा होता, वो इस तरह वैल्यूज ले रहा होता है और उसको डायरेक्टली इवेलुएट कर रहा होता है। मैंने तो समझाने के लिए ये किया हुआ है ना बेटा। जी ठीक है आकिब, सर, वो मैं बस ये समझ रहा था कि, जी आकिब आप बताएं बेटा। सर मेरा क्वेश्चन 2 था, इसका 2/7 आंसर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था आपका बेटा 2, उसका पहले आपने इवेलुएट जब किया तो उसका क्या आंसर आया था? सर उसका था AB स्टेरिक CD इसको प्लस और एक सेकंड 1 by 1 बताएं ना मुझे, आपने इसको इवेलुएट किया तो इसका क्या आंसर आया, आप बताएं। AB स्टेरिक AB स्टेरिक, देन CD CD प्लस एंड डिवाइड प्लस डिवाइड। प्लस पहले आ रहा है? यस अच्छा, प्लस पहले वो क्यों सर आ रहा है? डिवाइड पहले आ रहा है, डिवाइड। तो हाँ डिवाइड आएगा ना पहले। अच्छा, अब यस क्या सर। इशू आ रहा है इसमें आपको? बस सर मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ, वो मुझे वही डिवाइड का इशू होता है इतना। बस फिर आपको पता चल गई है गलती बेटा। 2 प्लस करेंगे 1 प्लस नहीं 1 + 2 3 आएगा यहाँ पे, मैं इसको जेनेरिकली इवेलुएट कर रहा हूँ पहले इनफिक्स। 2 + 1 3 एंड 1 2 3 4
3 4 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर होगा तो फिर किस तरह करेंगे, फिर तो पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो पहले मेरा वो 7/2 आ रहा था, 2/7 आ रहा था। ये तो पॉइंट्स में जाएंगे ना अब। वही सर। 3/2 जो भी वैल्यू आती है वो देख लो ना आप लोग कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर की तरफ है हमारा। 1 2 3 4 3/4 करें ना 0.75 आती है, 0.75 आ गई, तो एंड रिजल्ट क्या आ गया 3.74। ठीक है, तो जब आपने इवेलुएट किया तो इधर भी यही आना चाहिए आपका। सर जी जी, सर ये जिसकी प्योरिटी ज्यादा होती है वो होल्ड होगा या वो पॉप हो जाएगा? कहाँ पे बेटा? मतलब वैसे क्वेश्चन है, अगर जिसकी भी प्योरिटी ज्यादा है, अगर मल्टीप्लाई की प्योरिटी ज्यादा है तो वो डिवाइड जो है वो पॉप होगा या मल्टीप्लाई पॉप होगा? नहीं नहीं, पहले डिवाइड आ जाएगा ना, डिवाइड हम इधर होल्ड कर सकते हैं, फिर इसके बाद नहीं में बस सर, मल्टीप्लिकेशन। अभी ये मल्टीप्लिकेशन की प्योरिटी ज्यादा है, इधर इसके साथ डिवीजन भी आ जाती है, तो इसमें जो सा डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है पॉप बेटा, होगा या डिवीजन की ज्यादा है डिवीजन होल्ड मल्टीप्लिकेशन। होएगा ना? बेटा पहले तो ये समझे ना, मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा नहीं है, डिवीजन की ज्यादा है मल्टीप्लिकेशन से। यस सर, मैं यही कह रहा हूँ कि जिसकी ज्यादा होगी वो पॉप होगा या जिसकी कम होगी वो पॉप होगा? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। आ रही है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, लेट से बी नहीं था, यहाँ डिवीजन था, तो यहाँ पे डिवीजन होल्ड होगा फिर। ओके। ठीक है, यही पूछ रहे थे आप मेरे ख्याल से। यस सर। लेट से यहाँ डिवीजन था पहले और मल्टीप्लिकेशन आया है, तो फिर डिवीजन आगे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में चला जाएगा, पॉप हो जाएगा। यस सर, यही पूछ रहा था। चलें, ओके फाइन। अच्छा, सो बाकी लेक्चर आंसर आया 2.75, सही है। आपने इनफिक्स करके देखा है? 3 पॉइंट क्यों नहीं आया यार, 2 पॉइंट कैसे आ गया? सर एंड पे 2 है ना। एंड में 2 कैसे है? 1 + 2 होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ना पहले। 1+2 क्यों होगा? 2 पहले स्टेरिक है ना सर। हाँ पहले पहली ब्रैकेट होगी ना यार, स्टेरिक का Yes, मतलब sir, ये मल्टीप्लिकेशन है। हाँ ठीक कह रहे हो आप, सॉरी बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका, मल्टीप्लिकेशन मैंने प्लस कर दिया सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ये देखे ना मैंने इसको, आकिब इसको जो भी बात कर रहे हैं, माइट भी आकिब थे या जो भी थे, तो इस तरह आप पहले इसको देख लें खुद ही कि आंसर क्या आना चाहिए, फिर देख लें आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये तो शॉर्टकट हो गया। अब मेरे साथ बदर है अवेलेबल, बदर ये शॉर्टकट समझ आया है, अब मजीद आसानी हो गई आपके लिए। यस सर। क्यों जी, अब तो आसान तरीन काम हो गया ना ये। सर ये अभी मुझे समझ आया कि ये जो ये ऊपर जो सर आपने किया ना, ये साइड पर और इसके बाद आगे, ये जहाँ से मैं कंफ्यूजन थी तो वो अभी मैंने देखा है तब जाके समझ आया। ये देखा है मेरा जब मैंने इसको सॉल्व किया है। यस सर, ये जो ऑपरेटर 1 आपने लिखा है ना सर, ये ऊपर जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख देते हैं इस तरफ और उस तरफ आगे चल के फिर उनको जी सॉल्व जी, करते चलें, ओके फाइन, ओके जी, अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गई बेटा। हैं। सर ये ए जो है ये 2 प्लस, इस पे जरा दोबारा बता दी सर, ये जो हाँ नीचे आकिब ने अभी बताया सर। हाँ हाँ, 1 × 2, 1 × 2 क्या आएगा, 2 आएगा ना, मैंने इसको प्लस कर दिया यस था, सर, मेरी 2 मिस्टेक थी आएगा यार। फिर और आगे प्लस, ठीक है सर, डिवाइड वो करेंगे तो डिवाइड कर दिया और हाँ 0.75 आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया फिर। यस सर। अच्छा जी, सो वी आर गुड टू गो। तो बाकी थ्योरी के हैं, हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लें। वी हैव 10 मिनट्स रिमेनिंग, जिसके अंदर बस हमने अब कवर करना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट आ गया प्रैक्टिकली, आपने इसको देख Yes, लिया, sir. बहुत सारी एग्जांपल्स हो गई। देन दोबारा बताया गया सी लैंग्वेज के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या है। एसोसिएटिविटी भी जो मैं कहता हूँ लेफ्ट टू राइट आपने इवेलुएट करना है। तो अब Yes, सी sir. लैंग्वेज की अपनी प्रेसिडेंस है और उसके अंदर अपनी एसोसिएटिविटी है, तो वो सारा इसमें चार्ट दिया। अगर आप C++ में काम कर रहे हैं उसमें ये, अगर आप जावा में या आप फॉर एग्जांपल पाइथन में कर रहे हैं तो उसकी एसोसिएटिविटी से माइट भी डिफरेंट हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने ये नहीं कहना कि सर आपने तो ये कहा था उसमें इस तरह हो रहा है, तो वो उस स्पेसिफिक सिमुलेटर की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी है। फिर आर वी क्लियर ऑन दैट? कॉन्सेप्ट सेम है, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता Yes, है sir. चीजें। देन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी दी हुई थी जो आपने इवैल्यूएट की है नीचे एक्सरसाइज वाली। देन वी हैव इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक, वही सारा थ्योरेटिकली मेंशन किया हुआ है कि प्रेसिडेंस ये वाला है तो क्या करना है, ये वाला है तो पॉप करना है, एंड करना है, वो सारा कुछ आपको एल्गोरिथम दिया हुआ है।
तो इसके अलावा आपको इसमें कोई भी इशू है बेटा, क्योंकि मैंने आपको कराया ही ऐसे। अब देखें ये एग्जांपल आ रही है, ये एग्जांपल आप कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं, इन डिटेल कर चुके हैं। ये एक और एग्जांपल आ रही है, तो आप इनको देख लीजिएगा। इनमें कोई मसला है, कोई एक वर्ड का भी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब ये कहने का क्या हम ये कर चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो। अब इसके कर अंदर चुके हैं। एल्गोरिथम में हमने स्टेप बाय यस स्टेप सर, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। यस सर, ठीक ये हो गया लेक्चर सर 100/100% समझ आया सर सर। ठीक हो गया। हाँ जी बेटा बोले आप। सर ये हमें वो बता देना मिनट्स में कोर्स कितना आएगा। बेटा ये उसमें इंक्लूड होते हैं, लास्ट टाइम यहाँ तक हमने इंक्लूड किया था। अब देखते हैं आगे हमारे पास वीक्स इधर कितना तक है। अभी तक भी जहां तक अभी तक आप जितना कर चुके हो ये सारा उसमें इंक्लूडेड होता है। लास्ट टाइम भी था पेपर में इंक्लूड यहाँ तक। आगे मैं देखता हूँ कि यस आगे यस क्या सर। वीक्स हैं और किस तरह है। ठीक है, हमारे पास अभी लेक्चर 5 हो चुके हैं कंप्लीट। हमने जो है डाटा ओके स्ट्रक्चर सर। के जो है अरेज देख लिए इन डिटेल, हमने अभी ये देख लिए। इसके बाद लास्ट टाइम तो ये इशू हुआ था कि 2 लेक्चर मेरे मिस हो गए थे ड्यू टू सम नेशनल हॉलीडेज। सो इस टाइम अगर वो मिस नहीं होते तो शायद आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन फिर फाइनल के लिए थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी फिर उसमें। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। कोई इशू है तो बताएं मुझे ओके इस सर। कोर्स के अंदर। कोई समझ नहीं आया तो हम रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अभी नो तक सर, बताएं क्लियर है कैसा सर, इजी कैसा है। कोर्स चल रहा है, कोई बस रिव्यू देना वो चाहें। शुरू तो करेंगे ना बहुत अच्छा जा रिवीजन। रहा है सर। यस सर। सो बदर आपने आज जो डिस्कस किया उसकी वजह से हमने एक और एक्टिविटी भी कर ली, दैट इज वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स को भी मजीद क्लियर हो गया। तो आप पूछें तो मैं तो आपको बिल्कुल आपके सिस्टम को शेयर करके भी सॉल्व करवा सर देता हूँ। मैथ का कुछ नहीं समझ आता हमें मैथ का। अब्दुल्ला मैथ क्या होती है, मतलब मेरा समझ नहीं आता। नहीं नहीं सर वो दूसरे सर का। बेटा वो आपका एक पूरा प्रोसीजर एसओपीज है, सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको कहते हैं। वो ये है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर सर जवाद से डिस्कस करें। सबसे पहले तो अपने टीचर से डिस्कस करें। जैसे बदर ने मुझे कहा सर ये समझ नहीं आ रहा, मैंने फिर पूरी कोशिश की समझाने की। सर आप सेकंड, जो एग्जांपल्स कराते हैं सर ना आप वो एक्सप्लेन एग्जांपल्स करने ही की नहीं कोशिश कराते वो। करते हैं तो वो डायरेक्टली मतलब के ना समझा के बस सर चले वो जाते दरअसल वो हैं ये करते हैं मैं कि समझ एक नहीं आती। बेटा क्वेश्चन मेरी बात सुन अगर लेंगे दिया आप हो ना, सब। डायरेक्ट आंसर बदर करो। एक सेकंड बेटा, आप लोग प्लीज थोड़ा सा होल्ड डाउन करें, मेरी बात पूरी सुन लें। ओके अच्छा सर। मैं ये कह रहा हूँ, तरीका ये होता है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, सबसे पहले टीचर से डिस्कस करें। अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा, ठीक हो गया, सेकंड स्टेप किया अपने क्लास इंचार्ज से डिस्कस करें। फिर भी मसला नहीं हल हो रहा, थर्ड स्टेप किया है अपने कोऑर्डिनेटर और को से डिस्कस करें, क्लास इंचार्ज से डिस्कस करें, फिर एचओडी से करें। तो आपका किसी ना किसी स्टेप पे इंशाल्लाह यहाँ पे मसला हल हो जाएगा। सो टीचर इज द प्रायोरिटी, देन आपने आगे जाना है अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो बात ये है कि सर जब ये हम क्लास में थे तब बिल्कुल मतलब कि सही समझ आ रही थी, अभी ऑनलाइन नहीं समझ आ रही। बेटा हो सकता है कि वो इतना मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर उनके इतने स्किल्स ना होता है समटाइम्स। सबके स्किल्स हर चीज के अंदर नहीं होते हैं। स्टार्ट में मेरे भी नहीं थे, मैंने भी व्हाट्सएप पे क्लास ली थी तो मेरा भी बड़ा इशू बना था। तो उसके बाद मैंने स्किल्स इनहेंस किए और इन तमाम में चीज़ों को सीखा। उसके बाद जो है मैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर अब तो ट्रेनिंग्स भी मैं करवा रहा हूँ। सो बात ही है कहने की कि स्किल्स टीचर को चाहिए कि कॉप अप करें आपके साथ। फिर कोऑर्डिनेटर हैं, क्लास इंचार्ज हैं, तो बजाय इसके आप किसी और टीचर से डिस्कस करें। सो दैट इज द एसओपी। आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अब्दुल्ला आर वी क्लियर ऑन दैट? यस सर। अरहम आपका सीआर है, ठीक हो गया। अरहम को चाहिए कि ये आप आगे फिर बेटा लेके जाएं इशू जो भी आपको आ रहे हैं आपकी क्लास को। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे बच्चों। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। ओके सर ओके, अल्लाह हाफिज टेक खुदा केयर। हाफिज जज़ाकल्लाह। सर। अभी मैं 3 बजे तक अपलोड कर दूंगा एलएमएस पे सारे लेक्चर, या यूट्यूब पे, और फिर लिंक दे दूंगा, कोई एक कर दूंगा काम दोनों में। ओके ओके थैंक यू सर। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके सर।